Good morning, class 11th students. You are watching the channel Learn Social Science by Jatin Dixit, and today we are going to solve the MCQs of Chapter 1, Class 11th History, Writing and City Life. And this will be the second part of MCQs that I will be covering of this chapter. The first part that I have made, you can check it from the description below from this video, right? Now the first question is, Mesopotamia is now the part of Republic of Mesopotamia जो सिविलाइजेशन थी वो किस कंट्री का पार्ट है जो नीचे मेंशन कंट्रीज हैं इसमें से? ए पाकिस्तान, बी इराक, सी चाइना, डी इजिप्ट. तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इट्स बी इराक, राइट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. The name Mesopotamia is derived from the Greek words mesos meaning dash and potamos meaning river. ओके, मेसोपोटामिया वर्ड का बेटा मीनिंग दिया गया है हमें, ठीक है. तो पोटामोस का तो मीनिंग रिवर होता है, बट मैसोस का मीनिंग क्या होता है? ए ऑप्शन बैक, बी ऑप्शन अपर, सी ऑप्शन मिडिल, डी ऑप्शन डीप. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इट्स ऑप्शन नंबर सी, मिडिल, correct. Now moving forward to our third question beta. Mesopotamia was important to Europeans because of references to it in the dash the first part of Bible. In the dash the first part of Bible. Now what will be the correct option? Bible number 1, B New Testament, C Old Testament, D Testament part 498. बेटा हम जानते हैं कि बाइबल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? दो. वन इज़ ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज़ न्यू टेस्टामेंट. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे द करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट पार्ट पूछा गया है. तो फर्स्ट पार्ट क्या था? ओल्ड. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, राइट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट नोन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया लैंड वॉज, मतलब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की फर्स्ट नोन लैंग्वेज कौन सी थी बेटा? दैट वॉज बी सुमेरियन. और कब से स्टार्ट हुई थी बेटा? ये 3100 BC. रिमेंबर दिस. दिस सुमेरियन लैंग्वेज वॉज स्टार्टेड स्पोकन इन मेसोपोटामिया फ्रॉम 3100 BC, करेक्ट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. मेसोपोटामिया द लैंड बिटवीन द टू रिवर डैश एंड डैश. अब हम जानते हैं जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, लाइक ऑल अदर इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, ये भी एक रिवर के किनारे थी. रिवर के किनारे क्यों होती हैं? क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशन रिवर के किनारे इसलिए बसती थी क्योंकि उसे वाटर मिल जाता था, और वाटर हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करता है, लाइक ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़. द वाटर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, राइट. सो मेसोपोटामिया किन दो रिवर्स की में आता था? A Tigris and Nile, B Euphrates and Nile, C Tigris and Euphrates, D none of the above. What will the correct answer beta? It's option number C, Tigris or Euphrates river, right. Moving forward to our next question. The story of Noah is similar to the story in Mesopotamian tradition where the principal character was called. मतलब जो स्टोरी नोहा की मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में है वो सिमिलर है उस स्टोरी के, जहाँ पे जो प्रिंसिपल कैरेक्टर का नाम था वो जियोसुद था, उटनैपिस्टिम था, अवतार था. इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, राइट. वाई? जो हमने बाइबल में नाम पढ़े थे प्रिंसिपल कैरेक्टर के वो जियोसुद थे और उटनैपिस्टिम थे, ठीक है. So answer will be option number D. Next, जो ब्रॉन्ज है बेटा इज एन एलॉय ऑफ. ब्रॉन्ज किसका एलॉय है? ठीक है. डैश एंड टिन. ए होगा आयरन, बी कॉपर, सी लीड या लेड, डी नन ऑफ दीज. व्हाट विल द करेक्ट आंसर? जो ब्रॉन्ज है बेटा वो एलॉय है कॉपर का, ठीक है. एलॉय क्या होता है? एलॉय इज अ प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सचर ऑफ टू केमिकल एलिमेंट्स. तो मतलब सिंपल टर्म में जब हम दो धातुओं को मिक्स कर देते हैं
and we get a new element or substance. It is called as alloy, right? Now नेक्स्ट है बेटा, आर्चोलॉजी इन मेसोपोटामिया बिगिन इन विच ईयर। जो आर्चोलॉजी थी मेसोपोटामिया में, ये किस ईयर स्टार्ट हुई थी? ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द ईयर। ए ऑप्शन है बेटा 1850, बी है 1840, सी है 1870 और डी है 1900। व्हाट विल द करेक्ट आंसर? इट इज़ गिवन इन द एनसीईआरटी चैप्टर पेज नंबर 1, इट्स बी 1840s, करेक्ट। Next, the earliest cities in Mesopotamia date back to the Bronze Age. What was the period in BC? जो पहले की सिटीज़ थी, जो फर्स्ट सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई थी मेसोपोटामिया में, वो ब्रॉन्ज एज तक जाती है, या ब्रॉन्ज एज के टाइम पीरियड में वो डेवलप हुई थी। और ब्रॉन्ज एज का टाइम पीरियड क्या था? दिस वी हैव टू टेल। इट वॉज अराउंड 3000 BC. What will be the correct answer? C, 3000 BCE. Next है बेटा, in the north of the Mesopotamia there is a stretch of upland called a dash, where animal herding offers people a better livelihood than agriculture. After the winter rains, sheep and goats feed on the grasses and low shrubs that grow here. ठीक है, इसका ऑप्शन ए है बेटा क्रैप्स, बी है स्टेपी, सी है वोटरलैंड, डी है लीडलैंड। और इसका आंसर होगा बेटा इट्स ऑप्शन नंबर बी स्टेपी। स्टेपी क्या होते हैं? ग्रासलैंड्स को हम स्टेपीज़ कहते हैं। सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं, हम ग्रासलैंड्स को क्या कहते हैं? स्टेपी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच डिवीज़न वॉज मार्क ऑफ अर्बन लाइफ इन मेसोपोटामिया? कौन सा डिवीज़न अर्बन लाइफ का मार्क था मेसोपोटामिया में? ए होम, बी लेबर, सी लाइफ, डी टाइम। क्या होगा? द डिवीज़न ऑफ लेबर दैट वी हैव understood in this chapter or read in the chapter, right? Next है बेटा, recognize the name of the head whose sculpture had been discovered in Mesopotamia. अब हमने एक स्कल्पचर देखा था, एंड स्कल्पचर वॉज ऑफ अ लेडी, तो उसका नाम क्या था बेटा? रेड लेडी हेड था, वर्का हेड था, लखा हेड था, सीरी हेड था। इट विल बी ऑप्शन नंबर बी, वर्का हेड, राइट। और कौन से शहर में मिला था बेटा? विच सिटी? नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। द वर्का हैड बीन डिस्कवर्ड इन विच सिटी ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन? ए और, बी मारी, सी लगास, डी उरुक। द ऑप्शन विल बी डी, उरुक शहर में मिला था, राइट। नेक्स्ट है बेटा, द आईज एंड आईब्रोज वुड प्रोबेबली हैव टेकन डैश ब्लू एंड शेल वाइट एंड विटामिन ब्लैक इन लेज रेस्पेक्टिवली। अब जो वर्का हेड की आईज थी उसमें अलग अलग चीज़ें यूज़ की गई थी उसकी आइज़ को बनाने के लिए या ब्यूटीफाई करने के लिए। तो जो ब्लू कलर का मटेरियल यूज़ हुआ था उसे क्या कहते थे? ब्लैक रूबल, लपिस लजूली, बैक्टिक और वाइट रूबल। तो द करेक्ट आंसर विल बी लपिस लजूली। ठीक है, लपिस लजूली क्या था बेटा? ये उस टाइम का ब्लू स्टोन कहा जाता था, सिंपल टर्म में। ये उसे हम इस टाइम ब्लू स्टोन कहते थे, लपिस लजूली को। तो डेट वॉज यूज टू ब्यूटिफाई द आई, राइट। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट वाज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू मूव फ्रॉम वन विलेज एंड सिटी टू अदर इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन? क्या चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था मेसोपोटामिया में एक गांव से एक शहर जाने का? ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी वो चारों तरफ से किससे घिरी हुई थी? वाटर से। किससे घिरी हुई थी? वाटर से। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस? ए लैंड, बी एयर, सी वाटर, सी। व्हाट विल द करेक्ट आंसर? इट विल बी सी, वाटर, राइट। आई होप दैट you all have understood these MCQs that I have discussed with you now. I will share some of more MCQs from this chapter in my next video. Till then, keep watching my channel and do like, share and subscribe the channel, and also recommend it to your friends who are studying in class 11. Your support will be highly appreciated. Thank you everyone. Have a very good day.